हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। और ऑब्वियसली जिन लोगों को पता है कि उनके दरमियान थर्ड पार्टी है, उन्हीं के लिए है आज की रीडिंग। तीसरा इंसान है अगर आप लोगों के दरमियान। जिनके दरमियान थर्ड पार्टी नहीं है, ये रीडिंग ऑब्वियसली उनके लिए नहीं होगी। हम ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कनेक्शन कैसा है, और फिर देखेंगे कि आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं, और हम ये भी जानेंगे कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है या नहीं। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज की रीडिंग में हम ऐड करेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कनेक्शन कैसा है। वी हैव द हेरोफेंट। हो सकता है इनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, या कमिटमेंट हो चुकी है। लेट्स फाइंड आउट मोर। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कनेक्शन, ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत लॉयल हैं इस वक्त। ओके, थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत अट्रैक्शन और पैशन चल रहा है इन दोनों के दरमियान। नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए, बॉटम पर टू ऑफ कप्स है। आई फील कि इस वक्त तो आपके पर्सन बहुत खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ। बड़ा अच्छा उनका कनेक्शन चल रहा है, बहुत अट्रैक्शन है, पैशन है, और ऐसा लगता है कि एक हनीमून फेज़ होता है जो शुरुआत का किसी भी कनेक्शन में, वो चल रहा है। यहाँ पे सेजिटेरियस, एरीज, जेमिनाई, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका, आपके पार्टनर का, या थर्ड पार्टी का हो सकता है। आई फील कि अगर अभी शादी नहीं हुई है तो ये लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं। और आई फील कि ये लोग बहुत खुश हैं। अक्सर इनकी मुलाकात होती है, इवन कुछ लोगों का फ़िज़िकल कनेक्शन भी मुझे लग रहा है। आई फील कि बहुत सारी मुलाकातें, कम्युनिकेशन बहुत सारी है इन दोनों के दरमियान। बट मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस भी हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें हैं जो ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ ख़ास इन दोनों की पर्सनल लाइफ की बातें हैं जो इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की हुई हैं। आपने देखा यहाँ पर किंग की कोई एनर्जी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में, दूसरा उतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं आपस में, और इनका कनेक्शन इस वक्त बहुत, आप कह लो कि ऊंचाइयों पर है। और आपको पता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है, जितना जल्दी इंटरेस्ट इनका डेवलप होता है उतना जल्दी ख़त्म भी हो सकता है। और फिर कनेक्शन जो है वो बड़ी ही आप यूँ कह लें कि अट्रैक्शन और फिज़िकल पैशन से ये कनेक्शन मुझे लगता है कि शुरू हुआ था। ये कनेक्शन लव से या ऐसी फीलिंग्स से शुरू नहीं हुआ था। मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और ये भी मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को मजबूर किया रिलेशनशिप में आने के लिए। और थर्ड पार्टी जो है वो ज़बरदस्ती आपके पर्सन के साथ, जिसे कहते हैं ना, चिपक गई, इस तरह हुआ। या फिर उनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती कर दिया, कुछ के लिए भी हो सकता है। वो पैशन, वो लस्ट वाली एनर्जी जो है, हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही थी। मैं आपके पर्सन को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त वो भी खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, और उन्होंने अगर एक्सेप्ट किया वो बिहेवियर, तो ऑब्वियसली आपके पर्सन भी उतने ही कसूरवार हैं।
जितनी कि थर्ड पार्टी कसूरवार है। सो आई फील कि बहुत इनका कनेक्शन अच्छा जा रहा है आपस में, ये लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस हैं, अगर इनकी शादी हो भी जाती है तो कनेक्शन कोई बहुत ज़्यादा अप एंड अप नज़र नहीं आ रहा, कोई बहुत इनकी हैप्पी लाइफ नज़र नहीं आ रही है अगर इनकी शादी हो भी जाती है। सो कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं जो शादी के बाद बढ़ जाएंगे इनके दरमियान। बट इस वक्त ये लोग बहुत खुश हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि थर्ड पार्टी को आपका पता है या नहीं। क्या थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है या नहीं? ओके, आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट थर्ड पार्टी को आपका पता है। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी स्पाई भी करती है आपके पर्सन के ऊपर, मेल हो या फीमेल, आपको पता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है थर्ड पार्टी को कि आपके साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और आपके साथ उन्होंने शादी का सोचा था पहले, और फिर थर्ड पार्टी से उन्होंने शादी कर ली या उनके साथ भी सोच रहे हैं शादी का। थर्ड पार्टी को भी ये शक है कि आपके पर्सन अभी भी आपका भी सोचते हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी हैं। सो थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग है, बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और स्पाई भी करती है आपके पर्सन के ऊपर। और आई फील के मे बी उनके सेल फ़ोन या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, डिफरेंट चीज़ों पर उनकी नज़र होती है और आपका पता है थर्ड पार्टी को, या कोई हिंट ज़रूर है उनके पास कि आपके साथ आपके कनेक्शन, आपके पर्सन जो है वो आपके साथ कनेक्शन में थे, आपके साथ अटैच थे और आपके साथ शादी का सोच रहे थे। मे बी उन्होंने आपकी तस्वीर नहीं देखी है, बट दे नो, थर्ड पार्टी को पता है कि आप थे उनकी ज़िंदगी में। मे बी आपका नाम पता है और ये पता है कि आपके पर्सन को आपसे बहुत प्यार था, एक पॉइंट पर बहुत इंटरेस्टेड थे, शादी करने में इंटरेस्टेड थे, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से हिंट है। एंड आई ऑल्सो फील के क्यूरियस भी है थर्ड पार्टी आपके बारे में कम्प्लीटली जानने के हवाले से, और आपकी तस्वीर देखने के हवाले से बहुत क्यूरियस है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि मे बी आपके पर्सन के फ़ोन में आपकी कोई इन्फॉर्मेशन या आपकी कोई पिक्चर पड़ी हुई थी और उन्होंने देख ली थी, फिर आपके पर्सन से पूछा कि ये कौन है बताओ, और फिर उन्होंने सारा कुछ बता दिया आपके बारे में। सो ये मुझे नज़र आ रहा है और अभी इन दोनों का कनेक्शन अच्छा चल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आपके पर्सन हैं ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या इनके दिल में कोई रिग्रेट है आपको हर्ट करने का? वो क्या सोचते हैं आपके बारे में अब? क्या उन्हें दुख है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है? क्या उन्हें शर्मिंदगी है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया? कुछ लोगों के अब दो मुझे सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। एक ये कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, बट उन्होंने मे बी आपको देर से बताया कि मैं मैरिड हूँ ऑलरेडी। और कुछ लोगों के लिए मे बी आपके होते हुए उन्होंने शादी कर ली या थर्ड पार्टी में चले गए। सो ये दो डिफरेंट ग्रुप्स मुझे नज़र आ रहे हैं और रीडिंग दोनों ग्रुप्स के लिए हो रही है, कलेक्टिव के लिए ऑब्वियसली, बट ये देख लीजिएगा। सो दोनों सिचुएशंस में चीटिंग एक तरह से आपके पर्सन ने की है कि उन्होंने आपको लेट बताया कि मेरी शादी हुई भी है, या फिर आपके होते हुए उन्होंने शादी कर ली। सो उन्हें रियलाइजेशन है या नहीं, क्या उन्हें शर्मिंदगी है या नहीं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या उन्हें शर्मिंदगी है? यह 4 ऑफ कप्स, मुझे लगता है वो रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको बहुत अनवांटेड फील करवाते थे, बहुत आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, और सब कुछ बहुत सडनली हुआ है आपके दरमियान। क्या उन्हें कुछ शर्मिंदगी है? ओ गॉड, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। एक तरह से मुझे लग रहा है जैसे बहुत TORTURE किया है आपको। ओ गॉड, ये कनेक्शन बड़ा इंटेंस रहा है। ओ माय गॉड, इट वाज अ वेरी वेरी पेनफुल एंडिंग। ऑब्वियसली एक पॉइंट पर बहुत मोहब्बत भी की है इन्होंने आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिल में आपके लिए जगह है। बट ये देखिए ना, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये हमने अभी पहले स्प्रेड में भी देखा
इसका मतलब यही है कि ये इंसान अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है, अगर वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं तो वो उनका दिल का डिसीजन है या ये कोई अट्रैक्शन है फॉर द टाइम बीइंग। ये क्या चीज़ है जो वो फील कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार आपकी तरफ फील करते हैं एक पुल, एक तकलीफ़, एक उनको है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन था, काफ़ी टाइम चला है ये कनेक्शन। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, पाइसिस, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है। सो टावो मोमेंट आया आप लोगों के दरमियान, बहुत ज़्यादा आपके लिए पेनफुल सिचुएशन थी ये। ऑब्वियसली आपके पर्सन ने जिस तरह से आपको हर्ट किया या चीट किया, आपने जब फाइंड आउट किया, आपके पर्सन का टॉक्सिक बिहेवियर होता चला जा रहा था आपके साथ, आपको इग्नोर करना उन्होंने ज़्यादा शुरू कर दिया। जब थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आ गई थी, उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया और कुछ अजीब चीज़ें उन्होंने आपके साथ, बहुत हर्टिंग चीज़ें की हैं। और फिर आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हुआ। मे बी आपने फाइंड आउट कर लिया कि अच्छा इनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि गुस्से में, लड़ाई में उन्होंने आपको ये बोला कि मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तुम जाओ मेरी ज़िंदगी से। सो ईदर वे दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। अगर जो भी हुआ है इसमें से आपके साथ, तो उनको शर्मिंदगी है या नहीं, ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं। आई डू फील कि डीप डाउन उनको इस बात का आइडिया है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। डीप डाउन उनके दिल में पेन भी है जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि मुझे ये तकलीफ़ क्यों हो रही है। हालांकि मैं तो बहुत खुश हूँ थर्ड पार्टी के साथ, और ये नया इंसान मुझे बहुत फुलफ़िल कर रहा है इमोशनली में भी, फ़िज़िकली बहुत फुलफ़िल कर रहा है किसी भी तरह। तो पता नहीं मेरे अंदर फिर भी ये एक अकेलापन, एक सैडनेस, एक एम्प्टीनेस क्यों है मेरे अंदर, वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। सो बेसिकली ये इंसान इतने डिटैच्ड हैं, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं अपनी हायर सेल्फ से भी, और बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर भी नहीं हैं, और बहुत सरफेस लेवल के इंसान हैं, चीज़ों को डीपली सोचते नहीं हैं। इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा, वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि उनके अंदर ये जो फीलिंग चल रही है एक अजीब सी, ये क्यों चल रही है। सो कहीं ना कहीं डीप डाउन उनकी हायर सेल्फ ये बात जानती है कि उन्होंने गलत किया है। दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, इसीलिए उनको कन्फ्यूजन है। उन्होंने हर्ट किया है आपको, वो अपनी टॉक्सिसिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं, वो अपने नेगेटिव बिहेवियर को फेस नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल डिटैच्ड हैं वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने ये गलतियाँ की हैं। बट उनकी हायर सेल्फ ये बात जानती है, बट वो कॉन्शियसली उस बात को अपने फोरफ्रंट पर जहन के नहीं लाना चाह रहे हैं। बेसिकली वो सबकॉन्शियस में ही पड़ी हैं चीज़ें सारी और रियलाइजेशंस। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं इनको भी तकलीफ़ है, पेन है आपसे दूर जाने की। और ये मैं आपको कंफर्ट देने के लिए नहीं बोल रही हूँ। हमारे पास द लवर्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया स्प्रेड में, अब भी आ गया, और 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, और देख हम उनकी फीलिंग्स रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि दे आर हर्टिंग डीप डाउन, और दे स्टिल हैव फीलिंग्स, क्योंकि ये कनेक्शन आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर। कहीं ना कहीं उनका दिल अंदर से, उनका जो हायर सेल्फ है उनसे बोलती है कि इस इंसान ने तुम्हारे ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, इस इंसान ने तुम्हारे लिए इतना किया, और हाउ कैन यू फॉरगेट, कैसे तुम सेल्फिश हो सकते हो या हो सकती हो, इतना उस इंसान ने तुम्हारे लिए किया, हाउ कैन यू डू दिस, राइट। इस तरह उनकी हायर सेल्फ अंदर ही अंदर बोलती है, बट वो नहीं उसको सरफेस पर आने देते, बड़े डिटैच्ड हैं। अब हम ये देखते हैं कि थर्ड पार्टी के उनकी ज़िंदगी से जाने के चांसेस हैं या नहीं। ओके, देखा आपने, मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए ये आपके लिए आया था ना कार्ड, मैंने आपको दिखाया था बॉटम पर। ये देखिए, ये आपको फिर से ऑफ़र देंगे एक बहुत मेजर रियलाइजेशन के बाद। थर्ड पार्टी के उनकी ज़िंदगी से जाने के चांसेस हैं। एक तो ब्रेकअप उनका आपसे हुआ, 2 सोर्ड्स को मैं देखूंगी 2 ऑफ कप्स की तरह कि आप दोनों थे, आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया, फिर ये इंसान आ गया उनकी ज़िंदगी में, अब ये इंसान उनको तोड़कर जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये इंसान आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे।
बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से चली जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ रियलाइज़ होगा। अभी तो हनीमून फेस चल रहा है ना, अभी करंट एनर्जीज़ जो हमने देखी हैं उसमें तो दोनों बड़ा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट जब रियलिटी हिट करेगी, जब चीज़ें सीरियस होंगी, प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों आ जाएंगे, तो फिर उनको पता चलेगा कि कितने डिफरेंसेस हैं। और आपने तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनका साथ देने की कोशिश की, आपने उनके सारे फ्लॉज को एक्सेप्ट किया, आपने हर तरह से एक्सेप्टेंस दी उनके नेगेटिव बिहेवियर को भी। बट जब अभी यहाँ पे रियलिटी हिट करेगी इस कनेक्शन में उन्हें, तब आप देखिएगा कि उनको कैसे रियलाइजेशन होती है। बट ये आपका डिसीजन होगा कि आपने उनको वापस अपनी ज़िंदगी में लेना है या नहीं। सो हम किसी को जज नहीं करते हैं हमारे चैनल पर, तो ये टोटली आपका डिसीजन होगा। सो ये देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ कप्स, विच मीन्स के बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके पास वापस आएंगे, आपके साथ रेकन्सिलिएशन को बोलेंगे। बट मैं ये नहीं बता सकती कि कितना टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, मुझे इतना टाइम फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। सो टाइम लाइन हर किसी के लिए डिफरेंट है, क्योंकि सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, राइट। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप उनका वेट सारी उम्र करते रहें। तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप और अपॉर्चुनिटीज़ देखें ज़िंदगी में, अगर आपको मिलती हैं ज़रूर कंसिडर करें। सो ये मुझे नज़र आ रहा है कि यस, थर्ड पार्टी ख़त्म हो सकती है बिल्कुल। और अब हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं हमारे पास, और क्या इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। वी हैव प्रेगनेंसी, हो सकता है थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट हो। ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है थर्ड पार्टी, बट ये मैसेज सबके लिए नहीं था। ये हो सकता है कि आपके पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड थे, उनके बच्चे हैं, बच्चों की वजह से भी वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देख रहे। ओह माय गॉड, ये देखिए, समवन एल्स, समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सैबोटाज दिस गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। सो मे बी आप ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं, आपने अपने पेरेंट्स में से भी किसी को खोया है, गॉड फॉरबिड। ये बहुत कम लोगों के लिए है मैसेज, सबके लिए नहीं होगा। परेशान नहीं हो जाना आपने ऐसे। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। सो कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ओपन रहें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। घबरा जाते हैं आप एकदम जब सुनते हैं ना कोई नया इंसान, नो 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 नो, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो ये कर नहीं सकती। ऐसे मत करें अपने साथ, आप गलत करेंगे अगर ऐसे करेंगे। इट्स नॉट द राइट टाइम। मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। ये देखिए, मूव ऑन करें, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेरी क्लियर मैसेज। इंटुइशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर्ड नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। सो आपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया था शुरू में भी, ये इंसान अच्छे नहीं थे, कुछ चीज़ें इन्होंने की थी, आपने इग्नोर किया, और अब देखें कि वो किसी और के साथ गए हैं तो कितना उन्होंने हर्ट किया है। कुछ ना कुछ उन्होंने, शुरू में रेड फ्लैग्स थे, आपने उनको इग्नोर किया, और अब देखिए कि आपके लिए कितनी तकलीफ़ वाली सिचुएशन बन गई है। नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स, यस। नार्सिसिस्ट टेंडेंसी हो सकती है उनके अंदर, नार्सिसिस्टिक स्ट्रीक सबके अंदर होती है कहीं ना कहीं। किसी को हम लेबल नहीं कर सकते हैं कि कोई नार्सिसिस्ट है जब तक कि प्रोफेशनली उनको चेकअप उनका ना किया जाए। सो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक नार्सिसिस्टिक स्ट्रीक है उनमें, एक उनका है नेगेटिव बिहेवियर, उन्होंने हर्ट आपको बहुत किया, तकलीफ़ दी है। सो नाउ यू हैव टू मूव ऑन। कमिटमेंट के लिए इट्स नॉट द राइट टाइम। अपने आप को हील करें, यूनिवर्स को बताएं कि आपको कैसा इंसान चाहिए है, और फिर जब तक वैसा आपको मिल नहीं जाता आपकी लिस्ट के मुताबिक, तब तक आपने सेटल नहीं होना। और अगर कोई आपको ऑफ़र करता है, परस्यू करता है, आप कंसिडर करें उसको, देखें। ट्रस्ट बेशक ना करें, लेकिन ज़रूर देखें कि वो इंसान आपको क्या कहता है। अगर कोई नया इंसान परस्यू करता है, तो कोई नया इंसान आपको रीच आउट करेगा। एंड योर गार्डियन एंजल, इससे मुझे आपके एंसेस्टर्स, आपके कोई जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से चला गया, ग्रैंड पेरेंट्स में से, वो आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो आपको कोई हार्म नहीं होगा, आपको बचाते हैं वो हमेशा, हर मुश्किल से, हर परेशानी से। सो ये बड़ा ही प्यारा मैसेज है आपके लिए। 2 और कार्ड्स हम आपके लिए ले लेते हैं।
क्या इन्फॉर्मेशन है स्पिरिट? ओके, ओ माय गॉड, इतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जब आती है ना तो फिर मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ। ये देखिए, देयर इज़ समथिंग बेटर, बहुत क्लियर मैसेज आ गया है। इस इंसान से बेहतर आपके लिए ऑप्शंस हैं इस दुनिया में, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो आपके लिए कुछ बहुत बेहतर है इस सिचुएशन से, इस इंसान से। आई नो आपको अच्छा नहीं लगेगा ये जुमला, और लोग भी आपको समझाते होंगे, बट गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लस कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपने एकदम से फिर आपने वही पुरानी गलतियाँ नहीं दोहरानी। अब जो लर्न किया है इस कनेक्शन से, इसको अप्लाई करना है आपने अपनी ज़िंदगी में। कोई भी इंसान आपको परस्यू करेगा, आपने कंसिडर करना है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर करनी है, उसको जज नहीं करना, पहले देखना है, बिछना भी नहीं है, उसको देखना है कि ये इंसान ठीक है या नहीं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है इस इंसान में वो चीज़ें हैं या नहीं, इस तरह से। सो लेट्स सी, लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं। आपका नेम, उनका नेम, कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन आ सकती है। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आई फील कि आपके जो पर्सन हैं इनको मेजर रियलाइजेशन होगी। अभी तो हनीमून फेज चल रहा है जैसा मैंने आपको बताया, बट इनको रियलाइजेशन होगी। आई डोंट नो आप उस वक्त अवेलेबल होंगे या नहीं, मूव ऑन कर चुके होंगे या क्या होगा, बट रियलाइजेशन इनको होगी। और उन्हें दुख भी होगा आपको हर्ट करने का, डेफिनेटली अभी भी है, बट वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को मगन रखा हुआ है उन्होंने। अभी उनको लग रहा है उनको लव ऑफ देयर लाइफ मिल गया है थर्ड पार्टी में, बट चीज़ें डिफरेंट होंगी कुछ अरसे के बाद। सो आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। इसको हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन, और इंट्यूशन का कार्ड भी आया हमारे पास। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपने पहले भी अपनी इंट्यूशन की बात नहीं मानी थी और आपने नुकसान उठाया, अब आपने अपनी इंट्यूशन की बात माननी है ताकि आपको नुकसान ना हो। 7 MTJNTZ एंड A। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।